हेलो एंड वेलकम टू अकल्ट ऑरा। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या मैसेजेस हैं टैरो से आपके लिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कुछ मैसेजेस होंगे जो रेजोनेट करेंगे और जो नहीं करेंगे प्लीज ड्रॉप देम। आई होप यू हैव चोजन योर पाइल। नाउ लेट्स सी। ऑलराइट, सो जिन्होंने रोज कार्ड वाला, रोज ओरेकल वाला पाइल चूज किया है, पहले देखते हैं उनके करंट मैसेजेस क्या है। ऑलराइट, विस्पर्स ऑफ द अर्थ, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, आर्टिस्ट एंड आइडियाज। ओके, सो द मैसेज क्लियरली इज कहीं ना कहीं आपने अपनी क्रिएटिविटी को, इंस्पिरेशन, सब चीज़ों को ताले में बंद करके रखा हुआ है और आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हो गए हैं इस वक्त। सो और देर आर आइडियाज इन योर माइंड बट आप उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में चेक करते हैं कि आपका ये माइंड शिफ्ट होता है या नहीं, ये आपके करंट एनर्जीज हैं। अगर अभी भी ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये आपका पाइल नहीं है। ऑल राइट, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और इंट्यूशन हम सबके पास है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको कितना नोटिस कर रहे हैं। सो एक और चीज़ यहाँ बार बार आपको अपने कान में सुनाई दे रही होगी, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। सो अगर वो आपको लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, सो प्लीज, इट मीन्स दिस इज योर पाइल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर दैट ये जो सीड्स हैं आपके अंदर क्रिएटिविटी के, इंस्पिरेशन के, ये बहुत पहले से आपके अंदर प्लांटेड हैं, बट द थिंग इज यू आर नॉट वाटरिंग देम प्रॉपरली। ऑल राइट, सो प्लीज, ऐसा लग रहा है आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपकी सोल को क्या चाहिए। ऑल राइट, लेट्स चेक आउट अदर मैसेजेस। सो चेक करते हैं इस फाइल में क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत ही हाई एंड लो टाइप की एनर्जी होने वाली है। फाइनेंशियली बात करूं तो अच्छे स्टेट में है, बट ऐसा भी लग रहा है कि शायद कोई पुराने डेट्स हैं जो आपको चुकाने हैं और वो इस वीक में आप चुका पाएंगे। कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं शायद वो आपके पीछे नहीं भाग रही हैं, और जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं वो वापस शायद आपके पास आना चाह रही हैं। अगर आपकी फैमिली में अगर कोई, आपको ऐसा लगता है कि यंग बच्चा या आपके यहाँ किसी ने कोई कंसीव किया हो, या कोई ओल्ड लोगों से मिलने वाली गेट टुगेदर, इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है। आपको कभी लगता है मैं अकेले बहुत खुश हूँ, कभी आपको लगता है नहीं, आई नीड समबडी। बट वो समबडी के लिए यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट। ये समबडी नॉट नेसेसरी लव रिलेशन हो, ये समबडी कोई भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को जाने देती हूँ या जाने देता हूँ, फिर वो वापस आते हैं, मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको ये है कि मेरे साथ जजमेंट होना चाहिए, इन अ वे कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ गलत करते हैं। ओके, बट द पॉइंट इज इट इज़ नॉट अबाउट कि लोग आपके साथ गलत करते हैं। द थिंग इज कई बार आप अपने आप को ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, उस चीज़ से आपको बाहर आना है। अ, आपको हो सकता है अपनी किसी मदरली फिगर या मदर से कोई गाइडेंस मिले, या ये भी हो सकता है अगर आपकी मदर नहीं है तो इस 48 टू 72 आवर्स में आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। साथ ही साथ में यू नीड टू टेक केयर कि अगर आपको कोई माइनर हेल्थ इशू हो जाता है, सो यू विल गेट प्रोटेक्शन। उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। एक और कार्ड लेते हैं। ऑल राइट, एक्चुअली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भटका हुआ फील करता है, और आने वाले 48 टू 72 आवर्स में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेट्स सी कोई और ब्लेसिंग। यस, सोशल रहेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं, बिकॉज आपको लगता है यही मेरे लिए एक थेरेपी है। चलिए चेक करते हैं जिन लोगों ने ये मोनोलॉजी को कार्ड को चुना है उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम द वन जो सबके लिए बहुत कुछ करता है, बट नहीं, आपकी एनर्जी इस वक्त ये कह रही है कि
आपको चीज़ें करनी है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल। जब आप इस गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे तो जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं और जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो जाएंगे। लेट्स सी व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द मैसेजेस फॉर यू। आई एम जस्ट शफलिंग कार्ड्स। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है आप किसी काम में प्रोग्रेस करने वाले हैं। कुछ स्टार्ट किया था, वो काम स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ने वाला है। एक रेस्ट की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, गुरु मेंटोर की एनर्जी आपके लिए आ रही है। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा महसूस होगा, ओके आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज जो काम मैंने शुरू किए थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड यू विल फील कि मुझे किसी ना किसी एनलाइटनमेंट की, या मुझे किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने की, या मुझे कहीं यहाँ से दूर जाके बैठने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आप हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। देखिए आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, या मैं बोलूँगी एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट की आपको आदत है, और बट उसको रेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से थोड़ा सा बाहर आना है। इसके साथ में जो भी आपको चीज़ें लगती है आपने शुरू की थी ख़त्म नहीं हुई, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े हैं तो उनके लिए भी जस्टिस सर्व होगा। ओके, ऐसा लग रहा है आपको रिजर्व रहने में मज़ा आने लगा है, या आपको लोनलीनेस अच्छी लगने लगी है। और इसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लगेगा कि आई स्टिल हैव अ होप। होप मतलब यहाँ शायद कोई चीज़ें जो क्लोज हुई हैं उसमें आपका या तो दिल टूटा हो, या आपने होप लॉस्ट कर दी हो कि ठीक है ये काम जो शुरू किया था कभी इसमें कोई बहुत अच्छे फ्रूट्स नहीं मिलने वाले हैं, बट नहीं, देर आर साइंस कि यू आर गोइंग टू गेट गुड फ्रूट्स। आई विल टेक वन मोर कार्ड। ऑल राइट, सो यहाँ ऐसे लग रहा है कि अगेन सेम एनर्जी, हर्मिट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हद से ज़्यादा रिजर्व होना आपने इस काम के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट कर दिया है। एंड आपको एक ही चीज़ लगी हुई है, दैट आई वॉन्ट जस्टिस। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है आपके घर में छोटे मोटे कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है आपके ऑफिस में, मीन्स जिस भी एरिया में आप डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उसके लिए अगले 48 टू 72 आवर्स में इस टाइप के एनर्जी में आप रहने वाले हैं। थैंक यू। ऑल राइट, लेट्स सी द लास्ट पाइल। एंजल्स का क्या मैसेज है? दिस समथिंग बेटर। सो आपकी करंट एनर्जी थोड़ी अच्छी है, आप शायद बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर लिखा है मेरी लाइफ में, और होने भी वाला है। लेट्स सी बाकी टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आप ओवर थिंक कर रहे हैं। फाइनेंस हैं, अच्छे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे बहुत हैं, टाइम नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है, या कुछ लोगों को ये लग सकता है कि वाई आई डू नॉट हैव बेबीज और अ गुड फैमिली सेटअप। सब कुछ होते हुए भी हम ऐसे आइसोलेशन में क्यों जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, या तो आप एक बहुत इस्टेब्लिश पर्सन हैं एंड यू आर लोनली, एंड कई बार ये लोनलीनेस आपको सोने भी नहीं देती है, बिकॉज हो सकता है कि आप किसी से भी बात करना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, या अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप एक शॉर्ट ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मूड है शायद आपका चेंज हो जाए इससे। ऑल राइट, एक और चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटे छोटे गुड डीड्स आपने किए थे उसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, एंड ऑल्सो मे बी ट्रैकिंग, यू नो ट्रैकिंग भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। ऑल राइट, अनदर वन थिंग इज़ कि डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ते तो बहुत तेज़ी से हैं, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही
ऐसा लग रहा है कि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑलराइट, सो बट ओवरऑल एनर्जी थोड़ा ओवर थिंकिंग की है, और उस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए शायद आप खुद से ये वाइज स्टेप लें कि मे बी यूल प्लान अ शॉर्ट ट्रेवल, यू प्लान अ ट्रैकिंग, यू प्लान दैट rather than sitting inside the house, let me go out, let me meet people. So ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपके लिए। थैंक यू।